नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आपके बीच आया हूं। हिंदुस्तान में हिंदू अब अधिक समय तक खतरे में नहीं रहेंगे। देश के एक सबसे लोकप्रिय प्रवचनकर्ता पंडित प्रदीप मिश्रा, जिनका शिव महापुराण अभी चल रहा है, जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर चल रहा है। बड़ी मान्यता है उनकी, दूर दूर से लोग जाते हैं उनको देखने सुनने के लिए। उन्होंने एक फार्मूला ईजाद किया है जिससे हिंदू खतरे से बाहर निकल जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। मैं पिछले 10 सालों में कुछ ये ज़्यादा सुन रहा हूँ मैं कि हिंदू खतरे में है। पिछले सैकड़ों वर्षों में इतने खतरे में नहीं थे जितने अभी हाल फिलहाल के वर्षों में सुनाई पड़ रहे हैं। ज़रूर होगा खतरा, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि खतरे में होंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए उन्होंने ये कहा है कि हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। हर हिंदू को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। इन 4 में से 2 को अपने पास रखें। अच्छी बात है, 2 बच्चे अपने पास रखना चाहिए। एक को सनातन की सेवा में देना चाहिए और एक को राष्ट्र की सेवा में देना चाहिए। उन्होंने और खुलासा किया है कि मोर्चे पे लड़ने के लिए एक को भेजना चाहिए। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए, बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा, तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि हैं ये प्रवचनकर्ता क्या शिव महापुराण पढ़ते हैं, जिसको सुनने के लिए भक्तजन दूर दूर से जाते हैं। इतनी मान्यता है इनकी, इनके प्रति इतना सम्मान, इतनी आस्था है इनकी कि 29 तारीख को, 29 मई को कथा के पंडाल में, कथा के बीच में एक बुजुर्ग मर गया। गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है और लोगों को कई किलोमीटर दूर से पैदल जाना पड़ता है। इतना ट्रैफिक जाम रहता है, इतनी गाड़ियां भरी रहती हैं। बड़ी मान्यता है पंडित प्रदीप मिश्रा की, बड़ी मान्यता है। जो बड़ा नेता बनना चाहते हैं उनको सबको, इनका एक कोर्स किस्म का है। जैसे आप पहली पास करना चाहते हैं तो बाल भारती आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा अगर आप हिंदू हैं और आपको बड़ा नेता बनना है तो आपको पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा, उनका प्रवचन, शिव महापुराण कथा वहाँ पर करवाना ही पड़ेगा। उसके बिना आपका उद्धार, राजनीतिक उद्धार आपका नहीं हो सकता। अब ऐसे पंडित प्रदीप मिश्रा अगर ये फार्मूला सुझा रहे हैं कि हर एक हिंदू 4 बच्चे पैदा करे, 4, इनमें से 2 को अपने पास रखे ताकि माता पिता की सेवा करे, एक को सनातन की सेवा में भेज दे। धर्म में काफ़ी लगते हैं सनातन की सेवा में, वो ऐसा कांवर लेके चलने के लिए और गंगा जल चढ़ाने के लिए, उसके लिए भी लगते हैं। और कई तरह के, आजकल तो राजनीति में, चुनाव में भी काफ़ी धर्म के आधार पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है झंडे डंडे लेके चलने के लिए। तो ठीक कहा है इन्होंने, पंडित प्रदीप मिश्रा ने, मैं सहमत हूँ उनसे। जिनको हिंदुत्व की राजनीति करनी है, सनातनी राजनीति करनी है, उनको एक बच्चा तो इसके लिए भी पैदा करना चाहिए। ये अलग बात है कि 4 बच्चे जो लोग पैदा करेंगे वो राजनीति में भी केवल दरी उठाने वाले, शामियाना बांधने वाले, पानी पिलाने वाले रहेंगे। जो नेतागिरी करते हैं असली, जो सांसद बनेंगे, विधायक और मंत्री बनेंगे, वो 4 पैदा करें कि ना करें उनसे कोई नहीं पूछता। लेकिन जो सामने बैठ के सुन रहे हैं, और मेरे पास जो खबर आई है उसके हिसाब से इनके कथा में लाखों लोग पहुंच रहे हैं। हो सकता है आंकड़ा थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, लेकिन खबर में आया है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। लाखों लोगों के बीच उन्होंने कहा है कि हर हिंदू 4-4 बच्चे पैदा करे
2 को अपने पास रखे, एक सनातन में, एक को राष्ट्र सेवा में लगाए। मैंने छोटा सा वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि एक को मोर्चे पे भेजने के लिए, फौज के लिए पैदा करें, एक को राष्ट्र सेवा के लिए। ये फार्मूला लगता सही है। अब इसके साथ छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ये 4 बच्चे खाएंगे क्या, वो खाना आएगा कहाँ से। मैं अभी जो आंकड़े सुनता हूँ चारों तरफ के, हिंदुस्तान में भयानक बेरोजगारी है, भयानक गरीबी है, भयानक आर्थिक असमानता है। एक तरफ अंबानी जैसे लोग हैं जो इटली में जाके पूरे पूरे शहर को अपने बेटे के प्री वेडिंग के लिए, अभी शादी असली वाली बाकी है, लेकिन जो प्री वेडिंग है उसके लिए बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान से सैकड़ों हजारों लोगों को ले जाया देश में अगर आज कोई बड़े व्यक्ति बचे दिख रहे हैं तो मान लीजिए कि या तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, या वो बड़े नहीं हैं। जो असली में बड़े हैं देश में वो सब प्री वेडिंग में गए हुए हैं अंबानी के बेटे के। वहाँ पर पूरे के पूरे शहर को ऐसा ले लिया है अंबानी ने कि शाम 5 बजे के बाद कोई स्थानीय व्यक्ति घर से नहीं निकल सकेंगे। सरकार का इंतजाम किया गया है। 5 बजे के बाद केवल अंबानी के मेहमान वहां घूमेंगे शहर में। पता नहीं कैसा लगेगा। मैं तो किसी शहर जाता हूं तो लोगों से मिलता हूं, लोगों से बात करता हूं, भाषा नहीं भी समझता हूं तो भी इशारे से बात करता हूं, देखता हूं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते पीते हैं। अंबानी के मेहमानों को देखने नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ बैन कर दिया गया है इटालियंस का उस इटालियन कस्बे में, शहर में घर से निकलना। एक भी रेस्तरां में कहीं भी कोई और कुछ खा पी नहीं सकेंगे। पूरे शहर के रेस्तरां अंबानी के बेटे की शादी के मेहमानों के लिए बुक रहेंगे। जितनी गिफ्ट शॉप है उनको खोल दिया गया है। मेहमान जितने रहेंगे उनके हाथ में एक पट्टा बंधे, हाथ में पट्टा बंधे रहेगा, मैं गले का नहीं बोल रहा हूँ, हाथ में पट्टा बंधे रहेगा। वो जहाँ चाहे गिफ्ट शॉप से कोई भी सामान ले सकते हैं, कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। शादी हो तो ऐसी हो। पता नहीं मुझको ऐसे क्यों याद पड़ रहा है, हो सकता है याददाश्त थोड़ी धुंधली हो रही हो। अभी कुछ ही अरसा पहले, अभी जरा से वक्त पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि भारत से जो लोग विदेश जाते हैं शादी करने के लिए उनको अपने बच्चों की शादी यहीं पे करनी चाहिए, उससे यहाँ पे लोगों को कारोबार मिलेगा, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी हिंदुस्तान की। अब मुझको ठीक से मालूम नहीं है कि उसमें उनके बयान के आखिरी में जाके एक एस्ट्रिक्स स्टार लगा के लिखा गया था, नियम और शर्तें लागू, अंबानी इन शर्तों से मुक्त, ऐसा लिखा गया था कि मैं उतना देख नहीं पाया था। लिखा गया होगा क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं उसके बाद मुकेश अंबानी अपने बेटे को शादी के लिए तमाम मेहमानों सहित प्री वेडिंग के लिए पूरा इटालियन कस्बे किराए पे ले लें, पूरा शहर उनके कब्जे में रहे, कर्फ्यू लग जाए, पता नहीं वहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ेगी। शायद सोनिया गांधी का मायका है वहाँ पे, उनके परिवार वालों का जो भी कारोबार होगा उसमें हो सकता है बढ़ोतरी होगी वहाँ पे। इस प्री वेडिंग से यहाँ तो हिंदुस्तान में, मोदी के हिंदुस्तान में तो कोई बढ़ोतरी होते दिख नहीं रही। अब मैं इस पे आता हूँ, अंबानी जरूर 4, 6, 8, 40 कितने भी बच्चे पैदा करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो देश गरीब है आज, जिसमें असमानता इतनी अधिक है कि अंबानी प्री वेडिंग के लिए पूरे हिंदुस्तान के तमाम खास लोगों को इटली ले जा रहा है। यहाँ हालत ये है कि लड़की की शादी नहीं कर पा रहे हैं लोग, उनका बाप जो है खुदकुशी कर ले रहा है। ऐसी नौबत है। ऐसे में 4 बच्चों को पालेंगे कैसे? घरों में जो पखाने बन गए हैं जिनके लिए घर की महिला को 1, 2, 4, 5 मील से पानी भर के लाना पड़ता है सिर पर, 4 बच्चों के लिए पानी लाना पड़ेगा उसको, नहाने के लिए, उनके बर्तन, कपड़े, उनके पखाने के लिए 4 का बोझ हो जाएगा एक एक महिला पे। अभी मुझको ऐसा लग रहा था कि औसत 2, सवा 2 बच्चे हैं एक महिला के। अब ये प्रदीप मिश्रा जी अगर कह रहे हैं 4, तो मुझको लगता है कि कोई वजह नहीं है कि हिंदू न माने उनकी बात को।
4 बच्चे अगर हो जाएंगे तो घर में कैसे सोएंगे? क्या प्रधानमंत्री आवास जो बनता है क्या उसको बड़ा बनाएंगे, एक कमरा और रखेंगे उसके लिए? क्या इन बच्चों को बचपन से ही बाल मजदूर बनाया जाएगा? क्योंकि कितनी पढ़ाई करवाएंगे इन बच्चों की? एक वक्त का खाना तो मिल जाएगा स्कूल में, दूसरे वक्त का खाना कहाँ से आएगा, नाश्ता कहाँ से आएगा, इनके बाकी खर्च कहाँ से आएंगे? तो क्या इन बच्चों को बाल मजदूर बनाया जाएगा? तो मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि जो माँ बाप की सेवा के लिए घर में जो 2 बच्चों को रखा जाएगा, क्या उनको बाल मजदूर बनाएंगे? या जिनको सनातन की सेवा के लिए भेजने वाले हैं प्रदीप मिश्रा जी, क्या उनको बाल मजदूर बनाएंगे? या जो फौज में जो जा रहा है, जो अग्नि रक्षक या ऐसा क्या कह रहे हैं उसको, वो बनने के पहले क्या उसको बाल मजदूर बनाएंगे? बड़े कैसे होंगे ये? खाएंगे क्या, कमाएंगे खाएंगे क्या, कैसे खर्च चलेगा इनका? एक बच्चे को पढ़ाने में आज माँ बाप जो हैं अगर ठीक से पढ़ाना चाहें, एक बच्चे को पढ़ाने में माँ बाप जो हैं उनको पसीना आ जाता है। अभी नहीं, ये मई जून में सबको आ रहा है, ठंड में भी आ जाता है, सर्दी में भी जब स्कूल से खबर आती है कि सेमेस्टर का पैसा देना है तो माँ बाप को पसीना आ जाता है, पसीना पसीना हो जाते हैं एक बच्चे को पढ़ाने में, एक बच्चे के पिकनिक में, एक बच्चे के कपड़े और बस्ते में। अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो हर साल किताबें बदल दी जाती हैं, ड्रेस वहीं से खरीदना पड़ता है, बस्ता, जूता, मोजा, कपड़ा सब वहीं से खरीदना पड़ता है, ब्लेज़र, कोट, स्वेटर सब प्राइवेट स्कूल से खरीदना पड़ता है। एक बच्चे को पढ़ाने में माँ बाप जो हैं उनको लगता है कि दिवाला निकल रहा है। 4 बच्चों में किस तरह की पढ़ाई हो पाएगी? या तो ये कर दिया जाए कि इन 4 में जिसको सनातन धर्म की रक्षा के लिए रखा जा रहा है उसको ना पढ़ाएं, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रदीप मिश्रा जी का प्रवचन सुनने जो लोग जाते हैं उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, केवल सुन लें, वो कान तो हैं, कानों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सुन लें, उतने में रक्षा हो जाती है धर्म की। तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर 4 बच्चों को पढ़ाने की हालत नहीं रहेगी माँ बाप की तो क्या होगा? ये बच्चे कैसा खाएंगे, कैसा सोएंगे, कमरा कहाँ पे रहेगा? अभी मैंने देखा है कि 10 बाई 10 के एक कमरे में 2 या 3 बच्चों के साथ माँ बाप फर्श पे सो जाते हैं, कहीं कहीं पे सांप काट लेता है, बच्चे मर जाते हैं। तो ये 4 बच्चे रहेंगे कैसे? और 4 जरूरी है रक्षा के लिए, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, परिवार की रक्षा। मुझको लगता है कि थोड़ा सा अर्थशास्त्र भी धार्मिक प्रवचन में आना चाहिए कि देश की आज स्थिति कैसी है, जो सबसे गरीब हैं वो कैसे हैं। थोड़ा इनको पंडित प्रदीप मिश्रा जी को जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना था कि जो 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह जो चावल आप दे रहे हो, अभी 2, सवा 2, 2.5 बच्चों के हिसाब से है ये, अगर 4 बच्चे हो जाएंगे तो आप चावल उतना दे पाओगे कि नहीं सबको? ये पूछ लेना चाहिए। स्कूल का भी खर्चा बढ़ जाएगा, किताब का, कॉपी का, सरकारी स्कूल में ड्रेस का, मिड डे मील का, शायद नाश्ता भी शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्कूलों में नाश्ते का वायदा भी किया था, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन होगा आगे पीछे। तो प्रवचनकर्ता को नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहिए कि 4 बच्चों का इंतजाम आप कर पाएंगे कि नहीं, नहीं तो पता लगे यही 2029 में बड़ा मुद्दा बन जाएगा। एक धर्म की रक्षा जो है अब मुझको होते दिख रही है। हर हिंदू परिवार में अगर एक बच्चा सनातन की रक्षा के लिए रहेगा, इसके बाद तो मुझको नहीं लगता कि हिंदू या हिंदुत्व खतरे में रहेंगे। इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात और कही है, इन्होंने ये इकोनॉमिक्स सामने नहीं रखा है कि 4 बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा, पढ़ाई कैसे होगी। 4 बच्चों का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अभी के जो पैदा होंगे 4 बच्चे, ये 20 साल बाद जाके बेरोजगार होके खड़े हो जाएंगे। उस समय मोदी जी इतने रोजगार कहाँ से लाएंगे? आज भी नहीं है।
आज भी रोजगार नहीं है, बेरोजगार बढ़ते चल रहे हैं, गरीबी बढ़ते चल रही है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। देश का जीडीपी आसमान पे पहुंच रहा है, लेकिन वो गिने चुने 1% लोगों के हाथ में पहुंच रहा है। इन 4 के हाथ में कुछ पहुंच रहा हो ऐसा नहीं है। क्या होगा इन 4 बच्चों का? मुझको लगता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा को वहाँ घोषणा करना चाहिए प्रवचन के बीच कि यहाँ जो अर्थशास्त्री हैं जरा मुझको मिले प्रवचन के बाद आकर, और उनसे समझना चाहिए कि मैं 4 बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात मानते हैं लोग। ये 4 बच्चों का खर्च कैसे चलेगा, इस देश में गुजारा कैसे होगा? 4 अभी से पैदा करते जाएंगे तो 20 बरस बाद जाके बेरोजगारी की, गरीबी की क्या हालत रहेगी? थोड़ा समझ लेना चाहिए उनको। बाकी शिव महापुराण जिनके नाम पर है वो शिव तो हैं ही ध्यान रखने के लिए, वो सबका ध्यान रखते हैं। 4 पैदा होंगे, इनका भी ध्यान रख लेंगे। एक दूसरी बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि लड़कियां जो है उनको शादी के लिए एक सलाह दी है पंडित प्रदीप मिश्रा ने। उन्होंने कहा है लड़कियां लव मैरिज न करें। आप स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, ट्यूशन जाएंगी, वहाँ आपको 100 तरह के लड़के मिलेंगे, लेकिन ऐसे 100 लड़कों के साथ आप 100 साल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। दूसरी तरफ आपके पापा आपके लिए जो ढूंढ कर लाएंगे उसके साथ आप 100 साल जिंदगी सही तरीके से जी सकेंगी। बड़ी बात है ये भी। आज देश में लव मैरिज जो है बहुत से परिवारों के लिए, बहुत सी जातियों के लिए, कुछ एक धर्म के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और शिव की पुराण करते हुए मुझको ठीक से अभी याद नहीं पड़ता है कि जो देवी देवता जो थे हिंदुस्तान के, हिंदू धर्म के, इनमें कौन ने किससे लव मैरिज किया था, या किसकी माता पिता ने, जैसा ये पंडित प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं पापा जो ढूंढ के लाएंगे, तो किन लोगों ने खुद शादी की थी, किन लोगों ने लव मैरिज की थी। कोई एक और शब्द चलता था उस समय, गंधर्व विवाह, मैं नहीं जानता। बहुत सारे यहाँ तो कितना 33 कोटि देवी देवता थे ऐसा कहते हैं, तो उनमें से किसने किससे शादी की थी, कौन से जाति में की थी, पापा ढूंढ के लाए थे किसी के कि लड़की ने अपने मन से की थी, मुझको ठीक से अभी मालूम नहीं है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी को पता होगा, आपकी मुलाकात हो तो उनसे आप पूछना। अब मैं यहाँ एक बात को लेकर हैरान होता हूँ कि उनकी सारी सलाह जो है केवल लड़कियों को दी गई है। लड़के भी तो लव मैरिज करते हैं, और ये बात जो है लड़कों से ही सावधान करने के लिए है कि हर लड़के के साथ लड़की 100 साल सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो इनकी बात तो लड़के लड़की दोनों सुनते होंगे, बड़ी इनकी मान्यता है, लाखों लोग इनको देखते हैं, सुनते हैं। उन लड़कों के बारे में भी कोई राय है क्या पंडित प्रदीप मिश्रा जी? लड़कों के लिए कोई सलाह है कि उनको क्या करना चाहिए? लव मैरिज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लव मैरिज करके अगर लड़की कोई घर आ रही है आपके, उसका जरा सम्मान भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि आते ही जुट जाना चाहिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है 4 बच्चे? क्या करना चाहिए लव मैरिज किए हुए लड़कों को? लड़कों के लिए भी कोई सलाह है कि लड़कों को ज़रूरत नहीं है, लड़के पूरा माँ के पेट से अभिमन्यु की तरह सीख के आए हैं, ऐसा कुछ है? मुझको नहीं मालूम है कि लड़कों को सलाह की ज़रूरत है कि नहीं, लड़के लव करते हैं कि नहीं, या फिर केवल लड़कियां ही लव मैरिज करती हैं। धर्म जो है, धर्म कुछ भी कर सकता है। धर्म जो 2 बच्चे औसतन पैदा कर रहे हैं उनसे 4 बच्चे भी पैदा करवा सकता है। ये केवल हिंदुस्तान और केवल हिंदू धर्म में नहीं है, दुनिया के दूसरे कुछ देशों में कुछ दूसरे धर्मों के लोग, वहाँ भी बहुत बच्चे पैदा किए जाते हैं। मैं नहीं जानता उनको, उनके धर्म के किसी प्रवचनकर्ता, गुरु, संत, महात्मा ने कहा है कि नहीं कहा है, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, भूखमरी, इसके बीच में 4 बच्चे पैदा करने की सलाह क्या सचमुच अच्छी है? क्या हिंदू
समाज इससे आगे बढ़ेगा? क्या जिस गरीब परिवार में, और एक बात जान लीजिएगा, 80 करोड़ आबादी गरीब है हिंदुस्तान की, इसीलिए 5-5 किलो चावल मिलता है। इतनी गरीब आबादी अगर 4-4 बच्चे पैदा करेगी, कैसे जिंदा रहेगी? ये प्रवचन में जो प्रसाद वगैरह मिलता है ये तो साल में कुछ दिन का है। रोड साइड जो भंडारे लगते हैं वो भी साल में कुछ दिन है। भूख तो रोज लगेगी। क्या होगा उन बच्चों का? क्या उतने बच्चों के लायक हमारे यहाँ नौकरियां हैं, रोजगार हैं? अभी जो भीड़ है बेरोजगारों की, इसका क्या होगा? ये तो 4 में से नहीं रहे होंगे। मैंने तो ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जिनके 4 बच्चे हों। किसी भी धर्म के लोग 4 बच्चे, 4 भाई वाले मैंने हाल फिलहाल की 10-20 साल की पीढ़ी में तो नहीं देखे हैं। पिछले 25 साल में पैदा हुए जितने लोगों को मैं जानता हूँ, 4 बच्चे वाले तो नहीं है कोई। 1-2 इतने ही दिखते हैं। अगर शुरू में 2 लड़कियां हो गई तो शायद बेटे की चाह में हिंदुस्तानी तीसरा पैदा कर लेते हैं। 4 तो अभी भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर करोड़ों चौथा बच्चा, चौथे वाला बच्चा करोड़ों, देश की रक्षा करने मोर्चे पर जाना है, अगर वो चले जाएगा, अग्नि रक्षक या क्या नाम है उसका, उसके लिए चले जाएगा, तो वहां तो गिनती की भर्ती हो रही है और कुल 4 साल के लिए हो रही है। 4 साल के बाद वो जो लौट के आएगा तो क्या करेगा? माँ बाप की सेवा करने के लिए 2 बहुत हैं, वो 2 वैकेंसी भर गई है। सनातन की सेवा करने के लिए 1 बहुत है, वो वैकेंसी भर गई है। चौथा बच्चा क्या करेगा लौट कर? बेरोजगारों की भीड़ में खड़ा हो जाएगा कि सनातन वाले को बेदखल करने की कोशिश करेगा, नहीं मैं भी रक्षा करूंगा धर्म की, या माँ बाप के पांव पकड़ लेगा कि 2 भाई पांव पकड़ के बैठे हैं, मैं भी पांव पकड़ूंगा? क्या होगा समझ नहीं पा रहा हूं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात से। ये 4 से क्या सचमुच सनातन की रक्षा हो जाएगी? क्या सनातन की रक्षा करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि देश के हिंदू, जिनमें की बहुतायत गरीबों की है, क्या उनसे इतने बच्चे पैदा करवाए जाएं? क्या आपने सोचा है कि जो औरत है, गरीब औरत, उसकी देह पे क्या गुजरेगी 4 बच्चे पैदा करते हुए? सोचा है अस्पतालों पे बोझ कितना बढ़ेगा, सड़कों पर बोझ कितना बढ़ेगा, बेरोजगारी के आंकड़े कितने बढ़ेंगे? सोचा है। लेकिन प्रदीप मिश्रा विद्वान है। कोई मुझको बतला रहा था कि उन्होंने एक हुनर भी बताया है कि इम्तिहान में पास करने के लिए कोई बेलपत्री, 1 जोड़ा बेलपत्री पे चंदन वगैरह लगाकर शिवलिंग पे रख दें, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत बच्चे को फेल नहीं कर सकेगी। ऐसा कोई बोल रहा था, इन्होंने कहा है। अगर इन्होंने कहा होगा तो जाहिर है कि तीसरा, चौथा, 5वां बच्चा जो है उसके लिए इनके पास हुनर है कि वो बच्चे कैसे पास होंगे। मैं थोड़ा सा हैरान इस बात को लेकर भी हूँ कि धर्म जो है वो लड़की को ही क्यों प्रवचन देता है कि लड़कियां लव मैरिज ना करें। लड़कियां क्या, 2 लड़की आपस में लव मैरिज कर रही है हिंदुस्तान में? कानून ने इजाजत नहीं दी है, सरकार ने इजाजत नहीं दी है, संसद खिलाफ है सेम सेक्स मैरिज के, तो 2 लड़कियां तो आपस में कर नहीं सकती शादी। 1 लड़का 1 लड़की होना जरूरी है, ऐसा मेरी जानकारी है। तो लड़कियां लव मैरिज ना करें, किससे ना करें? यहाँ कोई जिक्र नहीं है कि लड़कों को भी कहा जाए कि ऐसी लड़की से मत करो, वैसी लड़की से मत करो। लड़कों को कहा जाए कि तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए जो लड़की छांटेंगे वही तुम्हारे घर के लिए सबसे अच्छी रहेगी। थोड़ा अटपटा है मामला, लेकिन धर्म का हिसाब किताब रहता ऐसे ही है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा की मान्यता बहुत है, उनकी शोहरत बहुत है, लाखों लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा दूसरे तरफ चलता हूँ। धर्म अलग अलग जगहों पे, मैं नाम नहीं लेता एक देश का, कुछ लोग भड़क जाएंगे, लेकिन 1 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पे
मुस्लिमों ने लड़कियों की पढ़ाई पे रोक लगा दी है। केवल लड़कियों की पढ़ाई पे, लड़के पढ़ सकते हैं। लड़कियों के कामकाज पे रोक लगा दी है। लड़कियों के घर से अकेले निकलने पर रोक लगा दी है। हिंदुस्तान में भी हरियाणा, यूपी, ऐसी कुछ जगहों पर चीफ मिनिस्टर जो हैं कुछ इसी तरह की बात बोल चुके हैं कि लड़कियों को शाम के बाद घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। लड़कियों में इतनी ऊर्जा होती है कि उसको चैनलाइज करना ज़रूरी है। जैसे कि पहाड़ी नदी से पानी आ रहा है और उसको किसी पाइपलाइन में डाल के ले जाना ज़रूरी है, वरना बहा देगा सब चट्टानों को। कुछ ऐसा लड़की की ऊर्जा के बारे में कहा था एक चीफ मिनिस्टर ने कुछ साल पहले। कुछ और देशों में भी इसी तरह का कहा जाता है लड़कियों के बारे में। ईसा मुस्लिमों को देख लें, उनके धर्म में, धर्म का जो ढांचा है उसमें कहीं आपको नमाज पढ़ाते हुए मस्जिदों में महिलाएं, लड़कियां नहीं मिलेंगी, उनकी जगह नहीं है। बच्चे जरूर 4-5 पैदा करने का बोल देंगे लोग। उनके यहाँ भी होगा कि मजहब की रखवाली के लिए एक बच्चा समर्पित करें, ऐसा होगा कहीं पर। मैं दूसरी तरफ देखता हूँ वेटिकन में अभी जो पोप हैं, जो कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं पोप, उनका एक कार्यक्रम चल रहा था। उसमें जो लोग शामिल थे वो बिशप थे। पोप के नीचे का दर्जा रहता है ये। हिंदुस्तान में भी बिशप हैं, 2-4-5 होंगे। अलग अलग देशों में अलग अलग बिशप रहते हैं। बिशप के मातहत बहुत सारे चर्च काम करते हैं। ताकतवर जगह रहती है बिशप की। तो बिशप लोगों ने, उनमें से किसी ने ये सलाह दी कि क्या हमको चर्च में पादरी या वेटिकन में जो धर्म के कॉलेज हैं, यहाँ पर हमको कुछ समलैंगिक लोगों को भी जगह देनी चाहिए। ऐसा पोप ने, इटालियन भाषा बोलते हैं वो, इटालियन में जो कहा उन्होंने, समलैंगिक लोगों के लिए एक बहुत ही गंदी गाली देते हुए, रोमन कैथोलिक ईसाइयों के पूरे दुनिया के मुखिया हैं पोप ने वेटिकन के इस कार्यक्रम में खूब गंदी गाली देते हुए, अश्लील शब्द है वो, मैं उसको यहाँ नहीं दोहरा सकता, लेकिन समलैंगिक लोगों के लिए जो कहा जाता है उस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा कि हमारे चर्च और हमारे कॉलेज पहले से ही ऐसे लोगों से भरे हुए हैं। दुनिया के समलैंगिक लोगों ने इसको समलैंगिकता के खिलाफ एक दहशत और नफरत फैलाने का काम बतलाया है पोप का। कह दिया पोप ने, माइक से कहा, सारे लोग बैठे हुए थे, हक्का बक्का रह गए लोग, ये पोप ये कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान में किसी धर्म के जो सबसे बड़े धर्माचार्य हैं वो कोई गंदी गाली का इस्तेमाल कर दे माइक से, तो कैसा लगेगा। कुछ वैसा ही हुआ यहाँ पर। एक शब्द गंदा बोल के पोप ने समलैंगिक लोगों के खिलाफ दहशत और नफरत दोनों बढ़ा दी लोगों के बीच में। इतना विरोध हुआ, पूरी दुनिया में इतना विरोध हुआ कि अगले दिन पोप को माफ़ी मांगनी पड़ी कि उन्होंने गलत बात कह दी थी, उनको ये नहीं कहना चाहिए था, उनको अफसोस है, वो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जो नुकसान होना है वो तो हो गया था। जब आप गाली देते हैं तो आपके मन की सबसे ईमानदार भावना निकलती है। तो पोप ने वो भावना दिखा दी कि समलैंगिक लोगों के बारे में इनका क्या कहना है। ये वही चर्च है, वही वेटिकन है, वही कैथोलिक चर्च है जिसके बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धर्म गुरु इस धर्म के छोटे छोटे बच्चों का देह शोषण करते पकड़ाए हैं। सैकड़ों और हजारों की संख्या में पकड़ाए हैं। और इस चर्च ने हमेशा उसको दबाने की कोशिश की, जुर्म को दबाने और छुपाने की कोशिश की। धर्म जो है हमेशा दकियानूसी रहता है, धर्म हमेशा पाखंडी रहता है, प्रचार किसी बात का करता है, लोगों को कोई बात बताता है, नीयत उसकी अलग रहती है।
अधिकांश धर्मों के साथ ऐसा ही होता है। सोच के देखिएगा जरा, क्या कोई ऐसा धर्म आपको दिखा है आज तक जिसमें किसी गरीब का सचमुच भला हो? ये सड़क किनारे लंगर और सड़क किनारे भंडारा, इसमें खाना खिला देना, इससे किसी गरीब का कोई भला नहीं होता। किसी गरीब का सचमुच भला हो, क्या धर्म ने ऐसा किया है? सोच के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि धर्म जो है 4 बच्चे पैदा करने की बात कह रहा है, गरीब को और गरीब बनाने की बात कहता है। मैंने तो हिंदुस्तान में कुछ एक हिंदू गुरु ऐसे देखे हैं जो 10 बच्चा पैदा करने का बोले हैं। यानी औरत को क्या एकदम मशीन ही बना दोगे? 10 बच्चा जर्जर होके 5वें 7वें 8वें में कभी ना कभी तो मर जाएगी। 10 बच्चे पैदा करने वाली औरत जो है शायद 100 में से 1 जिंदा रहेगी। हर बच्चे के साथ 5-5, 10-10% खतरा बढ़ते जाएगा उसके मरने का। 10 बच्चा पैदा करने कह रहे हैं हिंदुओं को। बड़े बड़े नामी गिरामी नेता कह रहे हैं इस बात को। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि क्या ये हिंदुओं की रक्षा है? क्या इससे जो परिवार इतने बड़े हो जाएंगे, फल फूल जाएंगे, जिसमें एक एक खाट पे 4-4 बच्चे सोएंगे, 3-4 बच्चे नीचे सोएंगे खाट के, जमीन में सोने वाले बच्चों को सांप काट रहा है, मर रहे हैं, क्या होगा इनका? क्यों धर्म इतने बच्चों को बड़ा? किसी धर्म ने कभी ये कहा कि गरीब को रोजगार दो, गरीबी दूर करो? किसी धर्म ने अपने जो आयोजन करता रहते हैं धार्मिक प्रवचन के, आमतौर पर पहले करोड़पति रहते थे, अब अरबपति रहते हैं, किसी से कहा है कि अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों में बांट दो? अपने ही धर्म के लोगों में बांट दो, दूसरे धर्म के लोगों में मत बांटो। अपने ही धर्म के लोगों में अपनी दौलत का एक हिस्सा बांट दो। ऐसा बोलने वाला प्रवचन करता आपको मिला है कोई? मेरे ख्याल से जिस दिन कोई प्रवचन करता ऐसा कह देगा, अगले बार से वो सेठ जो है उस प्रवचनकर्ता को पांव न रखने दे अपने शहर में। कहेगा अरे लोगों को ये बगावत करवा देगा तुम्हारे खिलाफ, इसको बुलाओ मत यहाँ पर। सोच के देखिए, आप हिंदू हैं तो सोच के देखिए, 4 बच्चे पैदा करके उन चारों का हिसाब किताब लगाइए कि आपके घर में खाने को क्या बचेगा, उन बच्चों का कितना पोषण आहार जुटेगा, कितनी पढ़ाई लिखाई जुटेगी, और क्या आखिरी में उन चारों के चारों को मनरेगा में काम करके और 5 किलो महीने के चावल पे जिंदा रहना पड़ेगा? क्या ऐसे लोगों से धर्म की रक्षा हो जाएगी, राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी? जो मनरेगा से कमा के लाएंगे क्या अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे? या 1 या 2 बच्चे जो अच्छे से पढ़ा लिखा के ज़्यादा काबिल बना सकें, जो ज़्यादा अच्छे से कमा सके, ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकें, क्या वो ज़्यादा काम आएंगे? धर्म के, परिवार के, देश के कौन ज़्यादा काम आएंगे? गिनती काम आएगी ज़्यादा या क्वालिटी काम आएगी ज़्यादा? ये नंबर वर्सेस क्वालिटी की बात है। जिस क्वालिटी का खान पान, जिस क्वालिटी की पढ़ाई, जिस क्वालिटी का रहन सहन और ज़िंदगी आप बच्चों को देंगे, वही उनको कितना आगे तक बढ़ना है ये तय होगा उससे। धर्म की नसीहत को मानने के पहले आपको जितना अच्छा लगता है आप जाइए, मैं किसी को मना नहीं करता। धर्म की नसीहत को ऐसे मामलों में धर्म की नसीहत को मानने के पहले अपनी जो सहज बुद्धि है, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, हालांकि लोगों का कहना है कि कॉमन सेंस बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, फिर भी कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिएगा कि कोई भी साधु, महात्मा, मौलवी, पादरी या प्रवचनकर्ता जो 4 और 10 बच्चे सुझा रहे हैं, क्या वो आपके हित में है वो, या किसी और से दहशत दिलाते हुए आपको आपके बच्चे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, दूसरे की दहशत दिला रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? सोच के देखिएगा। अपने दोस्तों से बात कीजिएगा, अपने धर्म के लोगों से बात कीजिएगा, दूसरे धर्म के लोगों से बात कीजिएगा। पोप ने कैसी दकियानूसी और घटिया बात कही है,
जिस पे अगले दिन माफ़ी मांगनी पड़ी। और शब्द ऐसा है मैं बोल नहीं सकता यहाँ, इतना गंदा शब्द है वो। ऐसा गंदा शब्द रोमन कैथोलिक ईसाइयों का विश्व का सबसे बड़ा गुरु कह रहा है, ऐसा शब्द, ये भाषा है उसकी। और नफरत पैदा कर रहा है समलैंगिकों के बीच में, जो कि दुनिया के अधिकतर सभ्य लोकतंत्रों में कानूनी है समलैंगिक संबंध। हिंदुस्तान में भी कानूनी हो गया है। हम बहुत लोकतांत्रिक, बहुत सभ्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कानूनी हो गया है। लेकिन पोप को देखिए, इटली में बैठा है, यूरोप में, इसके बावजूद कोई सोच में सुधार नहीं आया है। सोच वही पाखंडी है जो सैकड़ों हजारों बरस पहले धर्म की सोच रही होगी। चलिए, बहुत हो गया। 4 बच्चे पैदा करने के पहले उनके ज़िंदगी भर का खर्च देख लीजिएगा, इलाज कराएंगे कैसे देख लीजिएगा, 4 साइकिल कितने की आती है देख लीजिएगा, 4 का नाश्ता कितने का आएगा देख लीजिएगा, चावल कहाँ से लाएंगे, दाल शायद 180 से 200 रुपए चल रही है, ये सब को देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद चौथे बच्चे की तैयारी कीजिएगा, तीसरे की और चौथे की। ये पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रवचन कुछ दिन के लिए चलता है, उतने दिन में मुझको मालूम नहीं है कि वहाँ पूरा खाना मिलता है कि केवल प्रसाद मिलता है। 4 बच्चे आपके इन प्रवचनों पे नहीं पलेंगे। अपने दमखम पे, अपने सामर्थ्य पर, अपनी क्षमता देखते हुए, बच्चों का भविष्य देखते हुए ही तीसरा चौथा बच्चा पैदा कीजिएगा। चलिए, फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगती है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा नीचे, और इसको लिंक को भेजिएगा दूसरे लोगों को। अभी कई लोग ऐसे होंगे जो पहले बच्चे और दूसरे के बीच में होंगे, उनके सामने मौका है कि तीसरे और चौथे की प्लानिंग जो है पंडित प्रदीप मिश्रा के हिसाब से कर लें या अपनी अकल के हिसाब से और अपनी औकात को देखते हुए कर लें। अंबानी तो अपने 20 बच्चों की शादी इटली के बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद जर्मनी, अलग अलग देशों में जाके कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप तीसरे और चौथे बच्चों का जन्मदिन भी मना पाएंगे क्या? साल में एक बार सोच लीजिएगा जरा। क्योंकि जो चावल मिलता है राशन का, उसमें केक अच्छा नहीं बन पाता है, ऐसा किसी ने मुझको कहा है। फिर मिलेंगे। एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की नौबत में उसी से आपकी जान बचेगी। इन दिनों रोज 2-2 मोटरसाइकिलें टकरा रही है और 2, 3, 4 लोग मारे जा रहे हैं। एक जगह तो 3 मारे गए, 2 बुरी तरह से जख्मी है, 5 यानी मोटरसाइकिलों पे 2 पे 5 लोग चल रहे थे। मत कीजिए ऐसा। अपने भीड़ बढ़ा के मत चलिए, बिना हेलमेट के मत चलिए। हेलमेट सिर को और सिर के भीतर के दिमाग को बचाने के लिए है। ऐसा पक्का भरोसा मत करके चलिए कि आपके सिर के भीतर दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ये गैर ज़रूरी खतरा मत पालिए। छोटा सा हेलमेट रहता है, कोई बहुत वजन नहीं रहता है, 500-1000 रुपए में मिल जाता है। लेकर अपने सिर को हिफाजत में रख कर चलिए। इससे एक फ़ायदा और होता है, आपके अगल बगल से चलने वाली ऊंची बस और ट्रक से जब लोग थूकते हैं तो वो भी आपके मुंह पे नहीं आता। वरना यह है कि आप 10-20 किलोमीटर चलेंगे सड़क पर तो आपको कई तरह के गुटखा का स्वाद आ जाता है थूके हुए लोगों का। उससे भी आप बचते हैं हेलमेट से। फिर मिलेंगे।